ये मतदान, मेरा वोट, मेरी ताकत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मेरे साथ में भाजपा नेत्री नीता धनगर जी हैं, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही है उसको लेकर इनके क्या विचार हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। नमस्कार कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से भाजपा 400 पार का नारा दे रही है? बिल्कुल, भाजपा 400 पार का नारा यूं ही नहीं दे रही है, वो 400 पार भी करेगी। भाजपा की सरकार सदैव ऐसी योजनाएं और नीतियां लाती है जो महिलाओं, बहन बेटियों, किसानों और गरीबों के लिए होती है। उनकी सभी योजनाएं धरातल पर हैं और धरातल पर आगे बढ़कर काम कर रही हैं। महिलाओं को सम्मान, इज्जत दे रही हैं, उन्हें हर चीज में भागीदारी दे रही हैं। तो बेशक हमारी बीजेपी सरकार इस बार फिर से 400 पार करेगी। क्या लगता है कहीं ना कहीं अब विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में आ गई है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि टक्कर देखने को मिलेगी 2024 के चुनाव में? विपक्ष कितना भी मजबूत हो जाए, जो भी साथ में आ गए हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही बिखरे हुए हैं और वो ये ना समझें कि ये उनका गढ़ है। गढ़ हमेशा ध्वस्त होते हैं और ये बीजेपी सरकार उनके गढ़ को ध्वस्त करेगी। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई कितना भी मजबूत हो, लेकिन उनकी नीतियाँ, उनकी योजनाएं अगर नहीं है जन जन के बीच, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से आती हैं, आप रही हैं सोशल मीडिया पर लगातार के आपने आवेदन भी किया है फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से, तैयारी भी कर रही हैं, क्या लग रहा है इस बार? जी, मैंने फिरोजाबाद 20 लोकसभा के लिए आवेदन किया है और आवेदन करना हर कोई भी कर सकता है। ये लोकतांत्रिक देश है, हमारा लोकतंत्र है, तो यहाँ आवेदन कोई भी कर सकता है। मैंने भी किया है और मैंने इस बेस पर किया है कि मैं ऐसी योग्यता रखती हूँ, आम नागरिक हूँ, योग्यता रखती हूँ, धरातल पर काम करती हूँ, पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं चाहती हूँ शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो ये देखें कि हमारा एक ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारी जनता के साथ हो, उनकी योजनाएं धरातल पर उतारता हो, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। और आगे शीर्ष नेतृत्व खुद ही बहुत संगठित, समझदार है। वो जिन्हें भी चुनेंगे मैं उनके साथ हूँ। अगर वो मुझे चुनते हैं तो मैं उनकी जो है उनकी हर चीज पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी और अगर वो किसी और को लेते हैं तो मैं उनके साथ सदैव खड़ी रहूंगी, क्योंकि हमारा बीजेपी परिवार बहुत बड़ा है, बहुत संगठित है, बहुत अच्छा है, महिलाओं और बेटियों को इज्जत देने वाला है। क्या मानती है कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी बहुत ऊपर तक ले जाता है, ऐसा संगठन है, आपने इसी सोच के साथ आवेदन किया है? हाँ बिल्कुल, इसी सोच के साथ किया है। जब मैं इस पार्टी में आई हूँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है और इसमें ऐसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि अन्य पार्टियों से भी बहुत सारे लोग जो हैं इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? वो इस पार्टी की खूबी ही ऐसी है कि ये अपने सामान्य कार्यकर्ता को भी नीचे से उठाकर ऊपर शीर्ष तक पहुंचा देती है। तो मुझे भी लगता है कि शायद शीर्ष नेतृत्व का अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं भी उनकी जो भी उनकी नीतियां, योजनाओं, उन पर खरी उतरूंगी, उन्हें अच्छा काम करके दिखाऊंगी, उन्हें 100% दूंगी। क्या माने, हम संकेत मिल रहे हैं? कल बबीता चौहान जी फिरोजाबाद में आई, हमने आपको देखा, आप उनके साथ थी, क्या गुफ्तगू हुई उनके साथ? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आने वाला समय है आपको पता ही लग जाएगा कि क्या है। बस कुछ सीटों पर ही थोड़ा मंथन होना बाकी है और शायद होली के अवसर पर खुशखबरियां मिल सकती हैं कि कौन कहां से है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो करता है, बढ़िया करता है, बढ़िया प्रत्याशी को लाएगा, ऐसी मुझे आशा है। गाड़ी से आ रही थी, लखनऊ एक्सप्रेस से हमने देखा गाड़ी को रुकवाया और हमने देखा कि आपकी गाड़ी इंटरव्यू लेते हैं। क्या माना जाए कि संकेत है कि लखनऊ से मिलके आ रही है किसी से टिकट के बारे में? नहीं, मिलके तो हम लखनऊ जाते ही रहते हैं और मिलना भी चाहिए, उनसे मिलना भी चाहिए, उनसे बातें भी करनी चाहिए। तो ये तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं, किसे मिली है टिकट, किसे नहीं। तो ये तो आप गुप्त ही रहने दीजिए तो अच्छा है। और भी क्या कहना चाहेंगी? होली का पावन त्योहार है, कहीं ना कहीं खुशखबरी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकती है खुशखबरी। शीर्ष नेतृत्व की बैठकें चल रही हैं और बहुत जल्दी ही आशा करती हूँ कि वो अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। और होली की शुभकामनाएं मैं अपनी जनता को देना चाहूँगी कि मेरे प्रदेशवासियों, देशवासियों, होली का पर्व आ रहा है और होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो यहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत होगी ही। अपनी सब बुराइयां होलिका दहन में उसमें भस्म कर देना और सब सौहार्द और प्रेम पूर्वक होली का त्योहार मनाना।
आशा करती हूँ ये होली आपकी बहुत आनंदमय रहेगी। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार साथियों, तो हमारे साथ भाजपा नेत्री नीता धनगर जी थी, जो कहीं ना कहीं लखनऊ एक्सप्रेसवे से आ रही थी और हमने गाड़ी को देखा तो हमने कहा एक इंटरव्यू करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहली सूची जारी कर चुकी है। 51 उम्मीदवारों का ऐलान उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर हो गया है, लेकिन 24 सीटों पर भाजपा की जो संसदीय दल की बैठक है उसकी लगातार मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन भाजपा अभी तक 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही है। इसको लेकर मंथन जारी है। फिरोजाबाद से आती हैं, फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से आवेदन भी किया है इन्होंने, इसलिए कहीं ना कहीं लगातार जो भाजपा की मीटिंगें चल रही हैं उनमें इनकी धड़कनें भी रुकी हुई हैं। तो अब भाजपा किसको अपना प्रत्याशी बनाती है ये तो भाजपा की दूसरी लिस्ट में पता चलेगा।